स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल्स बेल्ट्रॉन फोकस पर। तो आज मैं बताने वाला हूं कुछ बेल्ट्रॉन के क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी किए। 171 नंबर क्या कहता है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट्स ऑन MS वर्ड। यानी कि कहता है कि फॉन्ट के लिए MS वर्ड में कौन सा पोजीशन अवेलेबल नहीं होता है दोस्तों। तो सेंटर पोजीशन अवेलेबल नहीं होता है। नॉर्मल होता है, रेज्ड होता है, लोवर्ड होता है, बट सेंटर नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉस, इनग्रेव आर नोन एज। तो दोस्तों ये सभी जाने जाते हैं फॉन्ट इफेक्ट से। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बोस, इंग्रेव ये सब जाने जाते हैं दोस्तों फॉन्ट इफेक्ट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज। जो बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर ये सब जो हैं जाने जाते हैं फॉन्ट स्टाइल से। तो दोस्तों इनको फॉन्ट स्टाइल कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 174, अपर केस ऑन चेंज केस डायलॉग बॉक्स एंड ऑल कैप्स on font dialog box both converts selected text into capital letters. What's the difference between the two? कहता है दोस्तों अपर केस ऑन चेंज केस, यानी चेंज केस में जो अपर केस होता है, जो आपने देखा है कि @ ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं और कॉपीराइट भी रहती हैं। तो अपर केस ऑन चेंज केस डायलॉग बॉक्स एंड ऑल कैप्स ऑन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, यानी कि जो चेंज केस में अपर केस होता है और ऑल कैप्स जो फॉन्ट्स डायलॉग बॉक्स में होता है, जो बोथ कन्वर्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर। यानी कि क्या करते हैं, दोनों कन्वर्ट करते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों डिफरेंस होता है चेंज केस मेक्स कन्वर्जन परमानेंट बट ऑल कैप्स ऑन फॉन्ट कैन ऑलवेज बी रिवर्टेड। यानी कि चेंज केस जो होता है दोस्तों कन्वर्जन परमानेंट, यानी वो परमानेंट कन्वर्ट करता है दोस्तों। लेकिन ऑल कैप्स क्या होता है दोस्तों? वो सिर्फ रिवर्ट करता है, ऑलवेज बी रिवर्टेड, यानी ये सिर्फ रिवर्ट हो सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 175, इफ यू नीड टू हाइड सम पैराग्राफ्स हाउ कैन यू डू इट। यानी अगर आपको जरूरत है पैराग्राफ को हाइड करने की तो आप क्या करेंगे दोस्तों? तो आप सिंपली फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, यानी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से आप पैराग्राफ को हाइड कर सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS वर्ड। तो MS वर्ड का इनमें से कौन लेटेस्ट वर्जन है? तो MS 2000 नहीं है दोस्तों, वर्ड 2000 भी नहीं है, वर्ड 2011 भी नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 2010। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 177, क्या कहता है? अ स्क्रीन एलिमेंट ऑफ MS वर्ड दैट इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड्स कैटेगराइज्ड ऑप्शन इज। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेन्यू बार। यानी कि स्क्रीन एलिमेंट, एक स्क्रीन एलिमेंट ऑफ MS वर्ड का जो स्क्रीन एलिमेंट होता है दोस्तों दैट इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार, जो टाइटल बार के बिलो लोकेट होता है, यानी जो बिलो रहता है उसके नीचे रहता है। दैट प्रोवाइड्स कैटेगराइज्ड ऑप्शन, जो प्रोवाइड करता है कैटेगराइज्ड ऑप्शन को दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? तो मेन्यू बार बोलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्या कहता है 178, in a document what is the maximum number of columns that can be inserted in MS Word table। तो डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलम का जो मैक्सिमम नंबर है, अधिक से अधिक संख्या है, क्या हो सकता है जो इंसर्ट होता है MS वर्ड टेबल में? तो दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो है 63 हो सकता है जो इंसर्ट होता है MS वर्ड टेबल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय। यानी कि आप डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेलिंग और ग्रामर एरर को कैसे? तो प्रेस F7 से दोस्तों आप स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर डिटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड।
यानी कि अपीयरेंस को जो चेंज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल? एक टेबल को स्प्लिट करने के लिए क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। अब 182 आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेज ओरिएंटेशन? तो इसमें से पेज ओरिएंटेशन कौन सा है दोस्तों? तो इसमें से पेज ओरिएंटेशन जो है आपका ए एंड बी है, यानी लैंडस्केप है और पोर्ट्रेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 183, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम? आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिक से अधिक कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों? तो आप 45 इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा था कि इन द डॉक्यूमेंट इन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड टेबल। यहाँ पे MS वर्ड टेबल था दोस्तों, जिसका जो मैक्सिमम नंबर था वो 63 था। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों कि हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होता है वो कितना होता है दोस्तों? 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 184, क्या कहता है? विच ऑफ दिस इज ए वर्ड प्रोसेसर इंक्लूडेड इन MS ऑफिस? इसमें से कौन वर्ड प्रोसेसर है जो इंक्लूड होता है MS ऑफिस में? तो दोस्तों MS वर्ड जो होता है हमारा क्या होता है, वो MS ऑफिस में इंक्लूड रहता है। ये वैसा वर्ड प्रोसेसर है दोस्तों जो MS ऑफिस में इंक्लूड रहता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन MS वर्ड 97 to 2011? तो एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? क्रिएटेड इन MS वर्ड 1997 to 2003, 1997 से 2003 तक जो है वो उसका जो एक्सटेंशन क्या होता है MS वर्ड का? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डॉक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन MS वर्ड 2007 to 15? तो 7 से लेकर 15 तक जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है दोस्तों? डॉक एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, MS ऑफिस क्या है दोस्तों? तो MS ऑफिस जो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 188, विच ऑफ दिस टूल बार्स अलाउ चेंजिंग ऑफ फॉन्ट? विच ऑफ दिस टूल बार्स, नीचे पापा के पास है, जाओ। नहीं, तुम्हारे पास है।